अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं शाह टीवी। मेरा नाम है शाहज़ेब। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एफआईए की जॉब्स के बारे में। एफआईए में बड़ी तादाद में जॉब्स अनाउंस हुई हैं काफ़ी सारी पोजीशंस पर, जिसमें आप लोग पूरे पाकिस्तान से मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को गौर से देखना है और स्किप नहीं करना है। तो चलते हैं ऐड की जानिब। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताऊँगा। और ऑनलाइन अप्लाई भी स्टार्ट हो गया है 2 तारीख से, जिसकी लास्ट डेट आप नीचे देख सकते हैं 24 तारीख है अगस्त की। ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बता दूंगा। तो सबसे पहले नंबर पे असिस्टेंट बीपीएस 15 की जॉब है, जिसके लिए बैचलर चाहिए सी ग्रेड में। जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको आईटी का कोर्स करना पड़ेगा। एमएस ऑफिस वगैरह का 6 वीक का कोर्स होता है। एनआईटीबी से जो रजिस्टर्ड इदारा होता है वहाँ से करना पड़ेगा आपको। सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन की जॉब्स हैं बीपीएस 14 में। इसके लिए भी आपको बैचलर चाहिए सी ग्रेड में। और हाइट जो है वो मेन के लिए 5 फुट 6 इंच है, फॉर वुमेन 5 फुट 4 इंच है। और मेन के लिए चेस्ट जो है वो 33 से 34 होना चाहिए और 1.5 इंच जो है एक्सपेंशन होना चाहिए। स्टीनोटाइपिस्ट के पे आते हैं तो इसके लिए इंटरमीडिएट आपको चाहिए और आपकी शॉर्ट हैंड टाइपिंग स्पीड जो होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। कंप्यूटर के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए। यूडीसी के लिए आते हैं अपर डिवीज़न क्लर्क। इसके लिए आप इंटर होना लाजमी है। और इसके लिए भी आपको जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो 3 वीक्स का आईटी का बेसिक कोर्स करना लाजमी है जो एनआईटीबी से रजिस्टर्ड हो। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के लिए आते हैं बीपीएस 9 की जॉब्स हैं। इसके लिए भी आपको बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है। हाइट जो है 5 फुट 6 इंच, फॉर वुमेन 5 फुट 4 इंच। और मैन के लिए चेस्ट जो है वो 33 से 34 होना चाहिए 1.5 इंच एक्सपेंशन के साथ। कांस्टेबल के लिए आते हैं। मैट्रिक होनी चाहिए आपकी ग्रेड बी से। और मैन जो हाइट है 5 फुट 6 इंच रिक्वायर्ड है, फॉर वुमेन जो है 5 फुट 4 इंच रिक्वायर्ड है। चेस्ट जो है वो 33 से 34 और 1.5 इंच एक्सपेंशन के साथ फॉर मैन। इसकी मेरिट पे 29 सीट्स हैं। पंजाब में इसकी 164 सीट हैं मैन के लिए। वुमेन के लिए 19 है। मिनॉरिटी कोटा जो है वो 10 सीट्स हैं। सिंध रूरल के लिए 37 सीट्स हैं। वुमेन के लिए 4 सीट्स हैं। मिनॉरिटी के लिए 2 सीट है। सिंध अर्बन में मेन के लिए 25 सीट्स हैं। वुमेन के लिए 3 सीट्स हैं। मिनॉरिटी के लिए 2 सीट हैं। केपीके में 38 ओपन मेरिट है। वुमेन के लिए 5 सीट्स हैं। मिनॉरिटी के लिए 2 सीट हैं। बलूचिस्तान में 19 सीट्स हैं। वुमेन के लिए 3 सीट है। मिनॉरिटी के लिए 1 सीट है। एक्स फाटा के लिए 9 सीट्स हैं। ओपन मेरिट में वुमेन के लिए 1 सीट है। और गिलगित बल्तिस्तान में ओपन मेरिट के लिए 4 सीट है। आज़ाद कश्मीर में ओपन मेरिट पे 6 सीट्स हैं, 1 वुमेन की है और 1 मिनॉरिटी की है। स्टाफ कार ड्राइवर कांस्टेबल भी कहते हैं, मेरिट पे 1 सीट है। पंजाब में 1 सीट है और बलूचिस्तान में 1 सीट है। इसके लिए आपको मोटरसाइकिल एंड एलटीवी लाइसेंस, आपका लाइसेंस होना चाहिए। आपको ट्रैफिक रूल्स वगैरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए और गाड़ी की मेंटेनेंस वगैरह की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ये आपसे इंटरव्यू में या इसका बाकायदा एक अलग टेस्ट होता है जो आपसे सवाल पूछे जाते हैं। डिस्पैच राइडर की जॉब है। इसके लिए प्राइमरी चाहिए। ये आज़ाद कश्मीर की सीट है। इसमें सिर्फ नायब कासिद की इस्लामाबाद की 8 सीट्स है, पंजाब की 5 सीट हैं और सिंध की 1 सीट है। चौकीदार की है, लोकल होना चाहिए इस्लामाबाद का या पंजाब का। ओपन मेरिट पे 1 सीट है। प्राइमरी एजुकेशन रिक्वायर्ड है। तो अब चलते हैं हम इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जानिब। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पर जाकर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। ये डेट दी हुई है 2 तारीख से इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और 24 तारीख तक इसकी रजिस्ट्रेशन हो सकती है। तो चलते हैं हम वेबसाइट की जानिब, आपको अप्लाई करने का सही तरीका बताते हैं। तो वेबसाइट तो आप एडवर्टाइजमेंट में देख ली थी, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। recruitment.fia.government। आपने गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम में डेस्कटॉप साइट पे जाना है। यहाँ से आप डेस्कटॉप साइट पे चले जाएंगे, ठीक है। उसके बाद recruitment.fia.government.pk आपके पास ये इंटरफेस खुल जाएगा। आपने यहाँ सबसे पहले रजिस्टर्ड एज अ न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आपने अपना नेम फिल करना है। उससे नीचे आपने अपना फादर नेम, फिर उसके बाद CNIC, फिर मोबाइल नंबर वो लिखिएगा जो कन्वर्टेड ना हो, जो कन्वर्टेड ना हो और ऑन हो। फिर उसके बाद ईमेल आपका आएगा।
पासवर्ड लिखना है। अच्छा, इसमें मेन चीज़ पासवर्ड में बहुत इशू करता है। आपने सबसे पहले इसमें पासवर्ड में जो भी पासवर्ड आप दे रहे हैं, सबसे पहले आपने कैपिटल लेटर लिखना है, उसके बाद कोई स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना है, फिर उसके बाद जो है वो आप कोई नंबर भी यूज़ करना है, ठीक है। पासवर्ड में पासवर्ड लिखेंगे, कंफर्म पासवर्ड लिखेंगे, कोड वेरिफिकेशन, यहाँ पर वेरिफिकेशन कोड दिया हुआ है, ये आपने एज इट इज़ नीचे लिख देना है। मैं आपको इसको फिल करके दिखाता हूँ। ये मैंने अपने एक दोस्त के लिए फॉर्म फिल कर लिया है, आप यहाँ देख सकते हैं। एनआईसी जो है आपने विदाउट डैशेस लिखना है। जैसे ही आप एनआईसी नंबर लिखेंगे, ये नीचे यू कैन अप्लाई का ऑप्शन दे देगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर लिखना है, उसके बाद अपना ईमेल देंगे तो ये यहाँ पे यू कैन अप्लाई, मतलब आपने पहले अप्लाई नहीं किया होगा, आपका ईमेल रजिस्टर्ड हो सकता है, आप ये दे देगा। पासवर्ड जो है वो पासवर्ड मैंने आपको बताया किस तरह देना है, और वेरिफिकेशन के लिए कोड ये मैंने लिख दिया है। यहाँ पर आप रजिस्टर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर लोडिंग करने लग जाएगा और फिर उसके बाद आपको लॉगिन वाले पेज पे ले जाएगा। ये हमें उसी पेज पर वापस ले आया है, लॉगिन वाले पेज पर। यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस देंगे, यहाँ पासवर्ड देंगे, ये वैलिडेशन कोड एज इट इज़ यहाँ पे नीचे लिख देना है आपने, और फिर उसके बाद लॉगिन करते हैं। ये देखें, ये मैंने फॉर्म इंफॉर्मेशन दे दी है। इसके बाद हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे, ये कुछ लोडिंग करेगा और ये हमें ऐसे इस पेज पर ले आएगा। उसके बाद आपने पहले मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको उसका फॉर्म भी फिल करके दिखाता हूँ। ये आपने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले दी हुई है वो पहले से ऐड हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करना है, यहाँ पर रिलीजन सेलेक्ट करना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देनी है, एज रिलैक्सेशन क्लेम, अगर आपकी एज ज़्यादा है आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर टाइप्स बताई हुई हैं। अगर आपने एज क्लेम करनी है, अगर आप इसके क्राइटेरिया पे पूरा उतरते हैं तो आप कर सकते हैं। तो मुझे नहीं करनी, तो यहाँ पे मैं नो क्लेम पे क्लिक करते हैं। डिसेबिलिटी में यहाँ पर नॉट डिसेबल्ड। सेंटर जो आपका करीबी टेस्ट सेंटर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फ़िज़िकल टेस्ट सेंटर जो आपको करीबी है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। डोमिसाइल रीजन आपका जो है वो अक्साइल है आपका, वो रीजन सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये सिंध अर्बन है, और डिस्ट्रिक्ट पोस्टल एड्रेस जो है यहाँ का। उसके बाद यहाँ डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, और यहाँ पर आपने एड्रेस लाइन लिखनी है, और यहाँ पे नीचे नोट में दिया हुआ है स्पेशल कैरेक्टर आपने यूज़ नहीं करना है एड्रेस में। फिर यहाँ पर परमानेंट एड्रेस लिखना है, वही आप कॉपी करके नीचे, अगर आपका सेम है एड्रेस तो वही आप कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट का पुलिस स्टेशन कौन सा लगता है वो आपने यहाँ पर सेलेक्ट करना है। जैसे ये यहाँ पर आपको बता रहा है, जैसे ये मलीर है। पुलिस स्टेशन का एड्रेस अगर आपको पता है तो वो लिखना है, अगर नहीं पता तो आप गूगल से भी देख सकते हैं, या तो फिर किसी से पूछ के आप लिख दें यहाँ पर। उसके बाद ये आपकी डिक्लेरेशन बनेगी, आपने इस पे यहाँ चेक पे क्लिक करना है और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ये आपका सेव्ड हो गया। फिर आपने सबसे ऊपर देखना है अपलोड प्रोफाइल पिक, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ये कि 30 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, फ़ाइल का साइज़ ब्लू या वाइट बैकग्राउंड में होना चाहिए, पोर्ट्रेट में होनी चाहिए, और जब आप इसमें अपलोड करेंगे तो आपकी ज़ाहिर सी बात है फ़ाइल का साइज़ बड़ा होगा। तो मैं आपको लिंक दे दूँगा, उस वेबसाइट से आप ऑनलाइन फ़ाइल का साइज़ कम कर सकते हैं। तो फ़ाइल का साइज़ अगर आपको ज़्यादा है, आपने कम कर लिया, तो उसके बाद आपने चूज़ फाइल पे क्लिक करना है और वहाँ से सेलेक्ट करके इमेज को सेलेक्ट कर लेना है, फिर यहाँ पर अपलोड पे क्लिक कर देना। तो ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ आ जाएगा पिक्चर अपलोडेड सक्सेसफुली। तो ये एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस हमने फ़िल कर दिया। एजुकेशन में आप यहाँ से, ये मैंने यहाँ पर क्वालिफ़िकेशन में आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो भी क्वालिफ़िकेशन है, आप पहले मैट्रिक डालेंगे, फिर उसके बाद नीचे
मैट्रिक का सब कुछ डाल के यहाँ से सेव कर देंगे और फिर उसके बाद दूसरी डिग्री होगी तो वो दूसरी भी डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैट्रिक सेलेक्ट किया, फिर फील्ड ऑफ एजुकेशन जो अभी आपकी है, फैकल्टी जो भी है, फिर बोर्ड जो है वो बीएससी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कराची, या आपका जो भी है, ठीक है। रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट जो है वो आपकी मार्कशीट पर नीचे लिखी हुई होती है, तो आपने वो लिख देनी है, इसका कोई इतना इशू नहीं होता। एयर जो है वो इम्पॉर्टेंट होता है, जितने मार्क्स हासिल किए हैं वो लिख देना है, टोटल मार्क्स आपके जितने भी हैं वो मार्कशीट पे लिखा होगा, आप वो लिख देंगे यहाँ पर। अगर आपका कोई जीपीए वगैरह का सीन है तो आपने यहाँ पर नीचे नीचे क्लिक कर देना है, जीपीए वगैरह लिख देना है यहाँ पर। और डिवीज़न में आपका जो भी डिवीज़न है, ए बी सी डी ग्रेड जो भी है फर्स्ट, और फिर उसके बाद मेजर सब्जेक्ट आपने लिख देना है, फिर उसके बाद यहाँ पर आपने सेव कर देना है। ये मैंने सेव किया तो ये देखें आप यहाँ पर ऊपर डिटेल आने लग गई है जो जो मैंने सेव किया है, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अप्लाई ऑनलाइन पे, लास्ट स्टेप है। इसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट दिखा देगा ये, जिसमें आपने पोस्ट करनी है। आप अपनी डिटेल पहले एक बार अच्छी तरीके से चेक कर लें, क्योंकि अप्लाई करने के बाद आपकी डिटेल चेंज नहीं होगी। यहाँ पर आपने कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना है, कांस्टेबल के लिए क्लिक कर दें। यहाँ पर कुछ लोडिंग दिखाएगा और ये आपके पास ऐसे यू हैव अप्लाइड फॉर पोस्ट कांस्टेबल, या उसके बाद आपने यहाँ पर नीचे चले जाना है। ये यहाँ पर आपको बता रहा होगा कि आपने कब अप्लाई किया और क्या, और एप्लीकेशन स्लिप आप देखेंगे, आपने एप्लीकेशन स्लिप पे क्लिक करना है। तो ये इस तरह आपकी एप्लीकेशन स्लिप आ जाएगी, नीचे आपका डेटा वगैरह लिखा होगा, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये था FIA में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम इस चैनल पे आपको अपडेट करते रहेंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हैं। खुदा आपका हामी और नासिर दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।